आप लड़की के पिता हैं, तो क्या कैसे सूचना मिली और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या जानकारी है? कल रात को 9:15 9:30 बजे ये मकान मालिक लड़की पहुंची थी हमारे यहाँ। हमारा घर भी नहीं जानती होगी, मगर पता नहीं कौन बताया कौन नहीं बताया। उसके साथ 4 आदमी होते, तो बोली कि आप आरती पापा यहाँ, तो बोले आरती सुसाइड कर लिए। मेरे घर में किराए से रहते थे दोनों जन, तो सुसाइड कर लिए। तो टीआई साहब ने बोले कि परिजनों को बुलाएंगे तब कुछ होगा। फिर हमने बोली टीआई से बात कराओ, टीआई से बात कराई। और उसके बाद हम थाने में आए, तो थाने में आके बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा। हम ताला मार के आ गए। हमें ये पता नहीं कौन ताला मारा है, कब ताला टूटा, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, जो 2 फरवरी के माह में आपकी बेटी का शादी हुआ, तो उस वक्त कैसे हुआ और उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी कुछ नहीं है, उसके साथ गई। हाँ, तो वो कुछ आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, कोई शादी नहीं हुआ। थाने में तो लिख कर दिए थे। थाने में लिख के दिए, लड़की जो है लिख कर दी थी। लड़की लड़का दोनों लिख के दिए थे। तो आप ऐसे परिस्थिति में क्या समझते हैं और क्या मानते हैं ऐसी परिस्थितियों? परिस्थिति यही है कि मर्डर हुआ है उसका, और उसमें 3-4 जन मिलकर शामिल है। देखो, घर वाला भी हो सकता है, और कृष्ण मानता है, और उसके माँ बाप है, उसकी बहन। तो क्या घरेलू विवाद के बारे में कुछ पता था कि 2 महीने से विवाद हो रहा था? नहीं, हमारी कोई बात नहीं, कोई जानकारी नहीं, हमारी कोई बात नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? अपना नाम बताएं। मुनि मनोहर। आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ब्राह्मणपाड़ा में एक आत्महत्या का केस हुआ है, क्या मामला? आरती हनोतवाल नाम की एक 24 साल की महिला ने ब्राह्मणपाड़ा में फांसी लगा के आत्महत्या की, जिसपे मर कायम किया गया। उसके पति के बारे में पता तलाश किया जा रहा है, वर्तमान में नहीं है। पता चला है कि बागेश्वर धाम गए, फोन बंद आ रहा है। जब आप प्रथम दृष्टिया जब आप गए तो वहाँ सुसाइड नोट वगैरह मिला? कल रात को घटनास्थल गए थे, उसमें अभी सुसाइड नोट नहीं मिला। तलाशी जरूर लिए हैं, मोबाइल मिला है, सुसाइड नोट नहीं मिला। तो और उनके परिवार से किसी से आप? रात को लड़की के परिजनों को सूचना दिया गया था। रात 9:30-10 बजे तक उसके परिजन आए थे। अभी वर्तमान सुबह भी आए हैं परिजन। विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से उसका पंचनामा कार्रवाई कराया गया। पोस्टमार्टम हो चुका? पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ। अच्छा सर, पोस्टमार्टम के बाद शव को किनके हाथ में? पोस्टमार्टम के बाद शव को माता पिता को दिया जाए। आपने पहली बार कैसे देखा? मतलब समझ नहीं पाई। जो आपके जो आरती नामक जो महिला है जी, है ना, हाँ। तो आरती को आत्महत्या की है ऐसा जैसे बताया जा रहा है। हाँ तो दरवाजा शायद आपने तोड़ा है। जी। कैसे पता चला? पहले घर वाले खटखटाए, मैं गई थी कहीं, वहां से रिटर्न आ रही थी, तब तक घर वालों को मैंने इन्फॉर्म किया था कि जाके थोड़ा देखो करके। तो उन खटखटाए, कूलर का आवाज आ रहा था, उधर से अंदर से कोई आवाज नहीं आया। मेरी माता से और किराए वाले जो लेडीज है, वो लोग बुजुर्ग है, तो उन्होंने लाइन पे थे कॉल पे मेरे, तो फिर उन्होंने बताया कि वो कुछ आवाज नहीं दे रही करके। तो मैं जल्दी से आई गाड़ी अपना स्पीड लेके। उसके बाद मैं आके देखी तो दरवाजे के ऊपर में गैप है, गैप से पंखे से और स्कार्फ लटका हुआ दिख रहा था। तो मेरे को थोड़ा डाउट टाइप का हुआ, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने थाने में एक बार अपने परिचित के सर को कॉल कर दिया था। क्या जानकारी नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में पहले क्या किया जाए, तो पहले कॉल कर दिया था मैंने उनको। फिर उसके बाद मैंने दरवाजा को एक लात मारा, तो सामने में दिखा कि वो फांसी लगा चुकी थी। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, और जो कार्रवाई है फिर वो लोग सब करें। अच्छा, कृष्णकांत साहू जो आरती का पति, कथित पति है जी, उसको आपने आखिरी बार कब देखा उसके साथ? सर 4-5 रोज पहले। उसके बाद वो नहीं दिखा यहाँ? नहीं, मेरे को नहीं दिखा, बाकियों को दिखा होगा तो उसकी जानकारी नहीं, मुझे नहीं दिखा। 4-5 दिन पहले? हाँ, क्योंकि हमको ये जानकारी मिली थी कि वो उत्तराखंड या बागेश्वर धाम कहीं घूमने जा रहा है फैमिली के साथ। अब आरती उसके साथ जा रही थी कि नहीं जा रही थी नहीं पता था, तो बाहर जा रहे थे। आपका मकान को किराए में लेने के लिए मैं अभी फोन की हूँ, तो मैं फोन लगाई। हाँ, तो कल तो मैं लगाई हूँ फोन। बोले सर तुम जगह नहीं है, आप कल बोले थे। हाँ, तो अंकल उनके ऐसा कुछ होगा, उनकी मिसेज को तो मैं तो जाहिर सी बात है पहले हस्बैंड को ही कॉल लगाऊंगी ना। नहीं, तो आप बोले थे ना कि यहीं पे अभी। हाँ, तो वो मेरे को कल पता चला ना रात में, ये सब होने के बाद जब मैं उसको कॉल लगाई
लेकिन उसके पहले वो 3-4 रोज से गायब था, वो नहीं था, वो बाहर जाने वाला था, घूमने बागेश्वर था। आपको मकान किराया आपने किसको दिया? कृष्णा को। कैसे जानते हैं कृष्णा को? कैसे जानते हैं आप कृष्णा को? कृष्णा मेरे छोटे भाई लोग का दोस्त है, उसका आना जाना हमारे मोहल्ले में है, परिचित का है, और मेरा भी उस तरफ आना जाना है, तो ऐसे परिचित हो गया था बस, और उससे ज्यादा कुछ। आपसे कैसे परिचय था उसका? बस ऐसे ही हेलो आते जाते मिलते। और कहीं बाहर में और कृष्णा से मुलाकात हो? नहीं नहीं नहीं, वैसा तो नहीं। इंस्टाग्राम में उसके साथ आपका फोटो दिख रहा है, जी। कैसे? अब सर मेरे इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर है, कोई भी फॉलो करता है। उसके साथ आप एक जगह बैठ के बकायदा फोटो है? सर ऐसे तो बहुत जगह फोटो और बहुतों के साथ है। बोला अभी बाहर कभी तो मुलाकात? सर ज्यादा बाहर का नहीं, यही चौक का ही फोटो है वो, लिली चौक का ही, आप वहाँ पे तो से आपने देख किराए सकते में दिया, एग्रीमेंट बनाया? हैं। नहीं सर, वो उसके लिए अभी मेरे को मेरी माता श्री से जानकारी मिली है, आरती से बात होती थी, कृष्णा से नहीं। आरती बार को मम्मी उनको बोलती थी कि आधार दो अपना और एग्रीमेंट करा लो, तो आरती हाँ आंटी हम लोग करा लेंगे, आप टेंशन में करा लेंगे करके टाइम निकलता गया, लेकिन उन लोग कराए नहीं। क्या ये नियम आपको पता नहीं था कि किराया देने से पहले किरायानामा बनाया जाता है नहीं और सर, उसे मेरे को आने में सूचना दी जाती जी है? जी सारी आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। सारी जानकारी है, हमारे तो बाकी फिर ऐसे किराएदार कैसे है चुप कर उनकी दिया सब की है, लेकिन इनका क्या है, इनका मेरी माता श्री बुजुर्ग हो गई है, तो उनसे बातचीत हुआ था और मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। मेरे को जानकारी रहती तो मैं तुरंत करवाती, क्योंकि बाकी सब किराए वालों का है और उनका बस, क्योंकि अभी 2 महीना ही हुआ है। आदतन अपराधी है, आपको पता था? जी उसके बाद भी आपने किराए पे दिया? जी नहीं, मैंने नहीं दिया था उसको किराए पे, तो मेरे माता श्री से बात किया था, मेरे माता जी जब उनके आपको बारे में पता नहीं चला तो जानते। आपने माता पिता को बताया कि इसको नहीं देना चाहिए? जी विरोध करना चाहिए। जी, कब विरोध किया आपने? मैंने उसके 2-4 रोज बाद ही विरोध किया तो था। अभी तक आप पुलिस को क्यों नहीं बताए? सर अब देखिए, आदतन अपराधी है तो ऐसे कई अपराधी है, मैं हर किसी के तो अपना भी काम नहीं, हम नहीं, देखो। नियम है मैडम। जी एक नियम, अपराधी प्रवृत्ति अगर आप जानते हैं, जी। चाहे वो चोर हो, मर्डर हो, है ना, बलात्कारी हो, लेकिन ऐसे उस लोगों चीज को उस अगर आप- अपराध से तो उसको सर जमानत मिल चुका था, तो फिर मैं लेकिन भी एक कांड आपके यहाँ करके गया हो, अब उसकी जानकारी तो अच्छा। सर पुलिस वाले और आप लोग ही तहकीकात आप करके ये जान बताएं कि इस वारदात को आप किस रूप में देखते हैं? हत्या के रूप में देखते हैं या सुसाइड के रूप में देखते हैं? क्योंकि ये सर घटना मैं आपके यहाँ घटी। अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और सर लोग जैसा बताएंगे डिटेल के हिसाब से मैं कुछ बोल पाऊंगी, क्योंकि हमको ये सब चीजों की उतनी जानकारी नहीं है। हम बॉडी को देख के या ये सब चीजें देख के कुछ नहीं बोल सकते, ये सब चीजें मेडिकल रिपोर्ट से और जानकारी कॉल डिटेल से इससे पता होगी। मैं अभी अंदाजा लगा के बोल भी दूंगी ये चीज है करके, लेकिन वो चीज पॉसिबल थोड़ी है। अब उनके परिवार की बच्ची का हुआ है तो जाहिर सी बात है वो गलत उनको ठहराएंगे। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सीधी साफ बात बोलती हूँ, जो कॉल रिकॉर्डिंग में और उसमें निकलेगा। अच्छा, आप वो जब चीज़ सही है। दरवाजा जब तोड़े थे जी। कौन कौन थे आपके साथ? मैं थी, मेरी माता श्री थी, ऊपर के किराए वाले थे और ये भाई थे साथ में। जब आप दरवाजा तोड़ने की सूचना आपको कौन दिया? तोड़ने की सूचना? क्योंकि आपको पता चला ना कि मतलब कैसे पता चला आपको? नहीं, तोड़ने की सूचना कोई नहीं दिया था। मैंने घर में कॉल किया था कि आप पहले देखो वहाँ पे वो दरवाजा है कि नहीं घर पे, तो जब घर वाले गए जब ना, आपने दरवाजा खोला तो आपने देखा तो उस समय आरती जिंदा थी? नहीं थी, कैसे पता चला मर गई? क्योंकि वो उसका जी ये हाथ है ना, ये हाथ पूरा खून टाइप का क्लॉट जैसे रहता है ना, वो दूर से गोरी है वो, तो दूर से मेरे को दिख गया था और मैंने थोड़ा सा गौर से दूर से, क्योंकि हम इतना तो पता है कि अंदर नहीं जा आपने सकते। कोई वीडियोग्राफी की उसी समय? नहीं, मैंने नहीं की थी, मैंने नहीं की। दरवाजा तोड़ने के बाद में आपने किन किन लोगों को सूचना दिया? मैंने सबसे पहले थाने में दिया था सूचना, और बाकी फिर थाने से जो प्रोसीजर बोला गया था 112 में पहले कॉल करिए, फिर थाने में कॉल करिए, तो पुलिस मैं वो कितनी देर में प्रोसीजर सर 10 से 15 मिनट में आ गई थी। वो जो टाइगर 1 112 जो बोलते हैं, सबसे पहले वो आई, फिर थाने से पुलिस वाले आए। अच्छा, उसके बाद जब दरवाजा तोड़ के आपने जब देखा था, उसके बाद किसको सूचना दी आपने? सर मैंने पुलिस वालों को पुलिस पहले वाले के दी। अलावा और किसको दी? क्योंकि सूचना आपको तो उसके परिवार से मिला था ना? हाँ, उसके परिवार से मिला उसके था। परिवार नहीं तो मैंने उनके परिवार वालों को रिटर्न कॉल नहीं किया। अच्छा, नहीं कहते? नहीं किया। क्योंकि उनके परिवार में जो उनकी बहन थी आपको फोन करके बताई कि जी। आप फोन नहीं उठा रही है, हाँ, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि उनको भी एक बार सूचना दिया जाए? नहीं, मेरे को नहीं लगा सर, उस टाइम मेरे को पुलिस को बताना जरूरी हुआ, क्योंकि ऐसा किसी के घर में भी हो तो जाहिर सी बात है ना, पुलिस को पहले इत्तला करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपने जानकारी नहीं दी उसको? नहीं, मैंने उनको नहीं दिया, मैंने जरूरी नहीं समझा उनको देना। फिर सर लोग ने मेरे को बोला कि उनके माता पिता जो है लड़की के, उनको बताइए करके, तो फिर मैंने अंकल लोग का डिटेल कहीं से निकाला। कल आपको बोले थे क्या लड़की फोन लगाएंगे तो बोले बगल में गिर दिया, किसको? आप बोले थे ना पता नहीं।
कृष्णा को हाँ तो मैंने उसको लगाया ना, तू कहाँ है करके, लेकिन उसके परिवार को नहीं लगाए मैं। भाई जब पति वो पूछा जिन्ना ही की मर गई है करके पूछा, मैं बोली कैसा बात कर रहा है ऐसा करके, फिर वो मस्ती में मजाक में लिया बातों को और फिर आ रहा हूँ बोला, फोन काट दिया। अब उसको मैं ये नहीं बोल सकती कि लड़का जानबूझ के ऐसा कि। मेरा नाम अनीशा वदिया, पिता केदारनाथ वदिया, वदिया पारा निवासी।